So hello everybody, welcome back to विनी की दुनिया. Hope all of you are doing great. तो मैं अभी शिवन्या को स्कूल के लिए छोड़ करके आई हूँ बस स्टॉप तक. तो पिछले कुछ दिनों से एक्चुअली शिवन्या almost cry whenever she go to the bus stop, and whenever she has to board the bus she always cry, mama I don't want to go to school, mama I don't want to go to school. तो ये काफ़ी दिनों से ये चल रहा है. तो मैं बहुत दिनों से इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहती थी कि कैसा रहा शिवन्या का पूरा ये मंथ. तो इनिशियली तो बहुत ही अच्छा गया. फर्स्ट वीक शी वॉज वेरी मच एक्साइटेड, बहुत इन्जॉय किया उसने. स्कूल जाना उसे बहुत पसंद था. स्कूल में फ्रेंड्स एंड टीचर्स सब लोग उसे बहुत अच्छे लगते थे. फिर अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बीमार चल रही थी. उसकी वजह से हम लोगों को शिवन्या का 1 वीक का ब्रेक करना पड़ा. तो वो 1 वीक मैंने नहीं भेजा उसको स्कूल, क्योंकि उसका उसकी डॉक्टर ने भी मना किया. और फिर हमने स्कूल में मेडिकल लीव ली उसके लिए. और इस तरीके से करना भी चाहिए. अगर आपका बच्चा बीमार है तो बहुत ज़्यादा अटेंडेंस 100% रहे, इसके पीछे न भागें. अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, फिजिकली कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर आप थोड़ा टाइम दें उसको हील करने के लिए, अच्छे होने के लिए, और तभी आप उसको स्कूल भेजें. तो 1 वीक का ब्रेक हो गया. देन उसके बाद जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो शी वॉज थोड़ा सा वो, ममा आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, आई वांट टू स्टे एट होम, प्लीज डोंट सेंड मी स्कूल. तो अब वो जो उसका जो एक सिलसिला शुरू हुआ. अब मैं और सौरभ हम लोगों ने इस पर फिगर आउट किया कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो बीइंग अ पेरेंट्स जो हमें करना चाहिए हमने सब किया. हमने स्कूल में बात किया, देन मैंने उसके साथ बैठ के बात किया कि किसी ने तुमको हिट तो नहीं किया, किसी ने तुमको कुछ कहा तो नहीं, इज एवरीथिंग इज ओके, समबडी everything, whatever, as a parent, as a mother, I can ask my daughter. I have asked everything to her. Then she refused. No. मैंने कहा कि then why, what's the problem, is there anything going in the school, in your studies which you're not comfortable, जो तुमको समझ नहीं आता है? She said no, study is not a problem, but I don't want to go to school because फिर now she started responding कि बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, मुझे गर्मी लगती है एंड ऑल. सो मैं और सौरभ को लगा कि नहीं, ये जो सिचुएशनल चीज़ें हैं ये इसको थोड़ा बॉदर कर रही हैं. तो हमने फिर उसके स्कूल बसेस वेंडर से बात की कि वाई इट इज़ हैपनिंग, वी आर पेइंग सो मच एंड वाई माई डॉटर इज़ नॉट गेटिंग सीट्स. सो आई टुक इट वेरी सीरियसली एंड आई सेंट सम ट्रेल मेल्स टू द वेंडर एंड द सिचुएशन हैज़ बिन सॉर्टेड आउट. उनकी एक बड़ी बस लगी एंड नाउ शिवन्या इज़ कंफर्टेबली गोइंग इन द बस. सो शी इज़ गेटिंग हर सीट एज वेल. फिर उसको हमने आर्ट में, उसका 0 पीरियड जो होता है, एक्टिविटी पीरियड जो होता है, उसको आर्ट में इंटरेस्ट था. तो फिर हमने उसको आर्ट दिला दिया. तो शिवन्या इज लिटिल बिट स्लो एज फार एज द राइटिंग एंड ड्राइंग इज कंसर्न. वो बहुत पेशेंटली अपना बहुत टाइम लेके अच्छे से करती है. शी इज़ नॉट लाइक कि मुझे फर्स्ट आना है तो मैं कैसे भी फटाफट करके दे दूँ. शी इज़ वेरी प्रिसाइज. शी फिल all the blank spaces and color. So most of the time I told her that Shivanya, sometimes you have to see the time as well. You have to do everything correctly but under a time period. It doesn't mean कि आपको 1 घंटा मिला है और आप 2 घंटा लगा रही हो. थोड़ा सा स्पीड अप करना है. बट वही शायद बच्चे जब घर के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उस तरीके से ट्रेन नहीं हो पाते. इसीलिए हम उन्हें स्कूल्स भेजते हैं ताकि वो बाकी बच्चों को देख करके कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, कहाँ वो लैक कर रहे हैं उसको कवर अप करें. तो वो थोड़ा सा एक इशू था. उसको टीचर ने शायद बोला था कि डू इट फास्ट. एंड शिवन्या इज़ वेरी पैम्पर्ड एंड वेरी इमोशनल, वेरी सॉफ्ट. आप उसको थोड़ा भी ज़ोर से बोलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सहम जाती है, अपने कुकून्स में चली जाती है. फिर वहाँ से निकालना उसको बहुत डिफ़िकल्ट है. तो थोड़ा शायद वो हुआ एंड शी स्टार्टेड क्राइंग कि आई डोंट वांट टू डू आर्ट, आई वांट टू डू डांस. सो अब उनके स्कूल में कुछ नियम है कि भाई आपने अगर एक बार कोई एक्टिविटी पीरियड चूज़ कर लिया देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज दैट एक्टिविटी. तो मैंने सौरभ ने उसको बहुत समझाया, नहीं आर्ट इज़ गुड, तुम देखो घर में भी तो आर्ट करती हो. बट suddenly she lost her interest in arts. And then I had a conversation with her mother teacher, her class teacher,
She said it is really difficult, ma'am, because there are a lot of students, and if we're going to help one student, there are other students also who will demand for that, and there is maximum 9 students limit in the class, in one class, for activity. So फिर भी she's very nice. I insisted her that please look into the matter. It's just because Shivanya is crying from past 2 days and it is very difficult for us to send her to school. So just look into the matter and do the needfuls, whatever you can do. She said yes, and finally उन्होंने इसका डांस में चेंज कर दिया. तो मतलब हम हर वो काम कर रहे हैं जिससे शिवन्या की जो भी प्रॉब्लम्स है या उसको जो भी लग रहा है, लैक लग रहा है, कि वो जाना स्टार्ट करे नॉर्मली. बट अभी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं. स्टडीज़ में शी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज ऑब्वियसली वो आई ऑलवेज टेक इन केयर कि उसको क्लास में कभी ये फील नहीं हो कि उसको ये चीज़ नहीं आती है. इसीलिए मैं उसको एडवांस में ही वो चीज़ पढ़ा देती हूँ. जब वो स्कूल जाती है तो उसके लिए वो नई चीज़ नहीं रहती है. तो पढ़ाई इज़ नॉट अ मैटर, इज़ जस्ट एक वो चीज़ कहते हैं ना. इस बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा हमारे साथ रहा है अभी तक पूरा, शी इज 6 year old, और वो हमारे साथ ही रही है. और ड्यू टू दिस लॉकडाउन ये हुआ कि बच्चे जब स्कूल जाने का टाइम था उस समय स्कूल भी नहीं गए एक्चुअली में. तो वो पूरा टाइम हमारे साथ रही है और वो पूरा प्रोटेक्टेड फील हो करके उस पढ़ती भी थी. लेकिन अगर उसका मन है इस समय आर्ट करने का तो वो आर्ट करेगी. आर्ट करने का मन नहीं है, शी वांट्स टू प्ले, तो शी विल प्ले. उसको बीच में भूख लग गई तो वो खाना भी खा लेगी, नींद आ गई तो सो भी जाएगी. मैं डांटूंगी भी, लेकिन फिर भी वो बच्चे पेरेंट्स की डांट को उतना सीरियसली या उतना दिल पे नहीं लेते हैं. तो एक्चुअली में उसको बिल्कुल भी आदत नहीं है अपने पेरेंट्स से दूर रहने का. तो अब एक बैग से स्कूल स्टार्ट हो गया है, एक पूरा नया एनवायरनमेंट हो गया है. उस पूरे नए एनवायरनमेंट में उसको जाना है जहाँ उसके मम्मी डैडी नहीं होंगे, पूरे लोग अलग होंगे, बच्चे नए होंगे जिनको वो जानती नहीं होंगी. उसके बाद उसको खुद खाना है. यहाँ तो कभी वो नहीं खाई तो चलो मैं खिला देती हूँ. उसको पानी हम याद दिला दिला के पिलाते हैं, वहाँ पे उसको पानी भी खुद पीना है. अपने बुक्स में कहाँ डेट लिखना है, कहाँ टाइम लिखना है. प्लस टीचर, वो कभी उसको डांट भी सकती हैं. 2 टीचर्स कभी नहीं डांटती है उसकी, लेकिन फिर भी वो एक अनजान है जिनके साथ वो कभी मिली नहीं है, वो कभी खुली नहीं है. तो वो पूरा एनवायरनमेंट ही उसके लिए बिल्कुल नया लगता है और उसको फील होता है कि यार ये मैं कहाँ आ गई हूँ, मतलब कहाँ गए मेरे मॉम डैडी. ये कोई ऐसी जगह है जो जगह मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर रही है. मतलब मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं नहीं कर सकती हूँ. और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कोई काम नहीं करना चाहती हूँ लेकिन मैं फिर भी मैं फोर्सफुली कर रही हूँ. इसमें मेरे मॉम डैड भी मुझको हेल्प नहीं कर रहे हैं. अदरवाइज क्या होता है, बच्चा मम्मा मुझे ये नहीं करना है, चलो ठीक है मत करो. इन शॉर्ट मतलब कि हम उसकी हर एक रिक्वायरमेंट पे उसके साथ होते हैं. और ये पहली बार होता है कि जब वो बस में बैठती है तो उसको लगता है कि अब मैं यहाँ से दूर जा रही हूँ और अब ये मेरे पास नहीं आएंगी और अब मुझे उन अनजान लोगों के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. तो वो जो एक इमोशनल चीज है ना, वो बीच में आ रही है. तो उसमें क्या होता है, वो भी इमोशनल रहती है. बीइंग अ मदर मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि अगर आपका बच्चा रोता हुआ स्कूल जा रहा है और आप उसको हेल्प आउट नहीं कर पा रही हो, आप उसको समझा नहीं पा रही हो, ये चीज़ तो बहुत पिंच करती है बीइंग अ मदर. और मुझे लगता है मेरे जैसे बाकी भी पेरेंट्स होंगे, क्योंकि क्या होता है ना, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है. कुछ बच्चे हैं कि बहुत खुशी खुशी जा रहे हैं, वो बहुत कंफर्टेबल है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा अटैच हैं और वो चेंज ऑफ सिचुएशन को बहुत ही पॉजिटिवली नहीं ले पाते हैं या थोड़ा टाइम लेते हैं उस चेंज को एक्सेप्ट करने में. तो आई थिंक शिवन्या उन तरीके के बच्चों में से है जिसको थोड़ा टाइम लगता है सिचुएशन में एडजस्ट होने के लिए. तो ये जो काफ़ी इमोशनल मोमेंट हो जाता है मेरे लिए भी. फिर मैं भी घर पे आती हूँ तो काफ़ी देर साइलेंट रहती हूँ, क्योंकि वो तुरंत रो रो के गई होती है तो अच्छा भी नहीं लगता है कि वो वहाँ पे कैसे मैनेज करेगी पूरा 7-8 घंटा. बट ये एक इसके साथ ना मैं बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम, ये एक प्रकृति का नियम है जिसमें क्या होता है ना कि वी आर जस्ट एक जरिया है हम एक लाइफ को इस सोसाइटी में लाने का. धीरे धीरे हम उसको ट्रेन करते हैं खुद सेल्फ सफिशिएंट हो और सोसाइटी में
कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे चीज़ों को टैकल करना है, वो खुद सीखे। जैसे फॉर एग्जांपल जब ये बच्चे हमारे पेट में होते हैं तो हम जो भी चीज़ इनको मिल रही होती है वो हमारे थ्रू इनको मिलती है, राइट। हम खाना खाएंगे तो इन्हें खाना मिलेगा, हम पानी पिएंगे तो इन्हें पानी मिलेगा। लेकिन जैसे ये बच्चे बाहर आ जाते हैं, इस सोसाइटी में आ जाते हैं, इस दुनिया में आ जाते हैं, वो धीरे धीरे आपसे कट जाते हैं। अब आपके खाने से उसको खाना नहीं मिलेगा। अब अगर उसको खाना खाना है तो उसको उसके लिए रोना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि आई एम हंग्री, प्लीज फीड मी, तो फिर हम उसको फीड करते हैं। छोटा होता है तो उसकी पॉटी शुशु हम करवाते हैं, हम क्लीन करते हैं। जैसे थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है, पॉटी ट्रेंड हो जाता है, तो फिर वो अपनी पॉटीज खुद करता है, अपने ब्रश खुद करता है। तो धीरे धीरे एक छोटे बच्चे को हम ट्रेन करते हैं कि वो सोसाइटी में अब अपने आप को खुद हैंडल करना और सिचुएशन को झेलना सीखे। तो अभी तक तो चीज़ें घर तक थी, घर पे हम उसको ट्रेन कर रहे थे हर चीज़ों के लिए, लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो सोसाइटी में मेरे बिना जा रही है, यानी कि मेरे या सौरभ या अपने उन लोगों के बिना जा रही है जो लोग हमेशा उसके सेफ गार्ड्स रहते हैं। और वो जो स्कूल की जो बस है, शायद वो एक ऐसी जगह है या वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ के बाद मेरा बस भी नहीं चलता है। अब उसको सिचुएशन जैसे आएगी उसको अपने ब्रेन से एनालाइज करना है और उसको डील करना है। तो यहाँ पे आपका जो आपने उसको जिस तरीके का अपब्रिंगिंग दे रही हैं आप, जो आप उसके साथ घर में जिस तरीके का बिहेवियर होता है या घर में जिस तरीके का माहौल है, बच्चा अब उन चीज़ों के थ्रू ही, उन चीज़ों को समझ कर ही बाहर की चीज़ों को डील करना शुरू करता है। तो ये एक बहुत इमोशनल फैक्टर तो है ही इसके साथ, लेकिन अगर हम इसका ब्रॉडर सेंस देखें तो शायद अब वो टाइम आ गया है कि जहां शिवन्या अपने आप अपनी चीज़ों को सीखना, डील करना, समझना खुद कर रही है। तो अब जो मुझे जो करना है बैक एंड पे घर से, ये कि मुझे उसको वो एनवायरनमेंट देने हैं, वो सिचुएशन देना है और ये देखना है कि वो उन सिचुएशंस को कैसे डील करेगी। मुझे बस अब उसको ये बताना है कि व्हाट शुड बी हर चॉइस, क्या होना चाहिए उसका चॉइस अगर वो ऐसे सिचुएशंस में फंसती है, रादर देन बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के उसको अगर वो जिद करती है मुझे घर पे रहना है तो मुझे उसे घर पे रखना है। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सुबह उठते ही रोने लग जाता है कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, और फिर हम भी बोलते हैं, वो भी बोलता है, फिर हमारा भी गुस्सा निकलता है। कि उससे ज़्यादा अच्छा है कि जब आपका बच्चा एक मोड पे चला जाता है, रिपीट मोड पे, कि आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, आई डोंट वांट टू, द बेस्ट वे इज टू कीप क्वाइट एंड डू थिंग्स। आप जो काम कर रही हैं उसको करते रहिए, उसके साथ बात मत करिए, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिकेशन है, जो भी चीज़ है वो टू वे होता है। अगर आप नहीं करेंगी तो बच्चा भी थोड़ी देर के बाद चुप हो जाएगा। और आप उसको कंसोल करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी अपने इमोशनल स्टेटस में रहता है, और अगर आप उसको और ज़्यादा कंसोल करने जाएंगे तो वो और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो बेटर ये है कि बी क्वाइट, डू वट एवर यू आर डूइंग, उसका ड्रेस पहनाइए, उसके टिफिन बांधिए, उसके वो करिए। बच्चा धीरे 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 समझ जाता है कि मेरी इन अनजस्ट डिमांड को मेरी मॉम जो है वो कंप्लीट नहीं करेंगी या फुलफिल नहीं करेंगी। इस तरीके से स्ट्रॉन्ग, अगर हम स्ट्रॉन्ग होते हैं तो धीरे धीरे वो उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट होने लग जाता है, वो भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है। और वो जब स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है ना, वो टाइम बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपका बच्चा अपने आप को होल्ड बैक कर रहा है। कई बार शिवन्या किसी चीज़ को बोल रही होती है तो ऐसा लगता है कि वो अंदर से रो रही है, मतलब बहुत दुखी मन से है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हूँ और मैं हमेशा उसके सामने एकदम स्ट्रेट और थोड़ा ऐसे रहती हूँ, नहीं शिवन्या इट्स ओके फाइन, यू कैन डू इट, यू नॉट डू इट, ये करेंगे वो, मतलब मैं बहुत ही सीरियस करके उससे बात करती हूँ। दो अंदर से मैं भी बहुत कष्ट में होती हूँ, लेकिन मैं उसके सामने अपने इमोशंस को नहीं दिखाती हूँ। धीरे धीरे वो भी अपने इमोशंस को होल्ड बैक करना सीख रही है। तो ये जो एक टाइम है, इसको बहुत ज़्यादा इमोशनल ना लें, बहुत ज़्यादा आप परेशान ना हो, और बच्चे की परेशानी देख करके भी परेशान ना हो। हम इतने बड़े हैं, लेकिन अगर हमारी लाइफ में भी चेंजेस आती है तो उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने में हमें भी बहुत टाइम लगता है। तो एक छोटे बच्चे हैं, इनको थोड़ा समय दीजिए, इनके साथ खड़े रहिए, ये भी सिचुएशन को अच्छे से डील करना सीख जाएंगे। और अब जो ये सिचुएशंस को डील करना सीखेंगे, अब ये पूरे लाइफ टाइम के लिए रहेगा। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस समय आप अंदर से स्ट्रांग रहें और ये सोचें कि ये जो भी चीज हो रही है ये मेरे बच्चे की लाइफ के बेटरमेंट के लिए हो रही है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, थोड़ा सा टेंशन रहता है, समय दीजिए, टाइम हील्स एवरीथिंग।
बच्चे को भी थोड़ा समय चाहिए और आपको भी थोड़ा समय चाहिए। इससे इतना ज़्यादा डिसहार्टन बिल्कुल मत होइए कि अगर आपका बच्चा छुट्टी चाहता है तो आप इमोशनल होकर के उसे घर पे मत बैठाइए, क्योंकि अगर एक बार बच्चे को वो चीज़ मिल जाती है, आपका कंधा मिल जाता है, तो फिर वो हमेशा इस चीज़ की डिमांड करेगा। तो बीइंग अ मदर प्लीज़ थोड़ा स्ट्रांग रहिए और बच्चे को पुश करिए। हाँ, लेकिन अगर इसके अलावा और कोई बात है, जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा कि हमने हर चीज़ पे चेक कर लिया, जब हमें लगा कि नहीं मेरे बच्चे में सिर्फ इमोशनल फैक्टर बीच में आ रहा है, तो फिर हमने उस पे काम करना शुरू किया। कभी भी बच्चे के मन के खिलाफ ज़बरदस्ती उससे काम ना कराएं। आप जान जाएं कि बच्चा क्यों मना कर रहा है, कोई ऐसा रीज़न तो नहीं है जो आप नज़रअंदाज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उसको स्कूल जाना चाहिए वो बहाने कर रहा है। नहीं, समटाइम्स इट डजंट हैपन, समटाइम्स बच्चे को सच में कुछ प्रॉब्लम स्कूल में हो रही होती है या बस में हो रही होती है जिसके लिए वो इतना ज़्यादा रिलुक्टेंट हो जाता है। सो ऑन दिस नोट आई विल साइन ऑफ और आज के इस टॉपिक को मैं यहीं एंड करूँगी। होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।